तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माना फेंगाओ एक मंकी बीस्ट का पीछा कर रहा होता है। तो वो मंकी बीस्ट जो होता है भागते हुए जाकर एक पेड़ की टहनी के साथ लटक जाता है, जबकि सामने क्लिफ होता है और हमारा फेंगाओ कहता है मैं तो गया। इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ जा रहा था, लेकिन वो वहां पर अपने पाँव ग्राउंड के अंदर धंसाता और कहता है कि मुझे ब्रेक लगानी होगी वरना मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो वो बड़ी मुश्किल के साथ वहां पर अपने पाँव के अंदर अपनी एनर्जी को रिलीज करने के बाद एंड की पर पहुंचने के बाद ब्रेक लगाता और कहता है ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस था, बस एक थोड़ा सा और स्टेप अगर आगे होता तो मैं ग्राउंड के ऊपर से नीचे गिर जाता। हमारा फेंगाओ वहां पर सोच रहा था कि शुक्र है कि मैं बच गया हूं, अगर मैं यहाँ से गिरता तो फिर तो मैं मर ही जाता। इस मंकी के पीछे मैं मरने वाला था। लेकिन इसी के साथ ही मंकी जो होता है ऊपर से नीचे उतरता है, पेड़ की टहनी के साथ लटक कर उसे किक मारता है। तो जब हमारे फेंगाओ को पीछे से किक मारता है तो हमारा फेंगाओ क्लिफ से नीचे गिर जाता है। वो काफी ज्यादा ऊंची क्लिफ होती है और हमारा फेंगाओ ऊपर से चिल्लाता हुआ नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वहां पर नीचे पानी का एक तालाब होता है। फेंगाओ जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो वो धड़ाम करके पानी के अंदर आकर गिरने लगा है, लेकिन यहीं पर नीचे एक लड़की को दिखाते हैं। फेंगाओ चिल्लाकर कह रहा था कि मैं मरना नहीं चाहता, जबकि वो लड़की वहां पर पानी के अंदर नहा रही होती है। वो जल्दी से अपने कपड़े उठाती है और अपने आप को कवर करती है और कहती है ये क्या लगता है कोई है जो कि यहाँ पर मुझे देख रहा है। और उसके बाद जब हमारा फेंगाओ पानी के अंदर गिर जाता है तो वो लड़की उसे पीटना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम नहाती हुई लड़कियों को यहाँ पर देख रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए हो। तो वो उसे कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर ऊपर से गिरा हूँ, क्या तुमने देखा नहीं मैं ऊपर से गिरा हूँ और मैंने अभी तक कुछ देखा भी नहीं, मुझे एक बंदर ने ऊपर से धक्का दिया था। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की उसे कहती है कि बेवकूफ कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये सब कुछ एक मंकी के ऊपर डालेगी, जबकि खुद तुमने ऊपर से छलांग लगाई होगी ताकि तुम मुझे नहाते हुए देख सको। हमारा फेंगाओ जो होता है उस बेचारे का चेहरा सूजा होता है क्योंकि उस लड़की ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा होता है। तुम्हारा फेंगाओ कहता है कि जब मैं पानी में गिरा तब तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं तुम्हें क्लियरली देख सकूं, मैंने कुछ देखा ही नहीं और तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से मार दिया। तो वो गुस्से के साथ उसे कहती है इसका मतलब यह कि तुम्हें यहाँ पर टाइम चाहिए, तुम मुझे घूर घूर कर देखना चाहते हो, तुम्हें कहने का ये मतलब है। तुम्हारा फेंगाओ कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जब वो लड़की वहां पर हमारे फेंगाओ के साथ बहस कर रही होती है, इसी के साथ ही वहां पर तीनों और लोग आ जाते हैं। वो तीनों शिकारी होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे लेकिन तुम यहाँ पर आकर छुपी हुई हो, जल्दी से अब हमारे साथ आ जाओ क्योंकि अब तुम यहाँ से और ज्यादा भागकर बिल्कुल भी नहीं जा सकती क्योंकि तुम बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो और तुम्हारी जख्मी हालत में तुम यहाँ पर हमसे फाइट भी नहीं कर पाओगी। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि चुपचाप तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे हवाले कर दो और उसके बाद हो सकता है कि हम लोग तुम्हारी डेड बॉडी को यहाँ पर टुकड़े ना करें, उसको ऐसे ही छोड़ दें। तो फेंगाओ उनकी बात सुनने के बाद उस लड़की से कहता है क्या तुम जख्मी हो। तो वो उसे कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम यहाँ पर जोर जोर से नहीं चिल्ला रहे होते तो ये लोग कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, ये मुझे ढूंढ नहीं पाते। फिर साथ ही वो फेंगाओ से कहती है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। फिर साथ ही वो आगे बढ़ती है, अपने पास से अपनी स्टिक को निकाल दिया जो कि एक हंटर बन जाती है। तो वो कहती है अब मैं यहाँ पर इन लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और साथ ही वो अपने पास से एक वूजिंग निकालती है, वूजिंग जिसकी मदद से वो एनर्जी को इंक्रीज कर सकती है। जैसी वो वूजिंग को यूज करती है इसी के साथ उसकी पावर्स बढ़ जाती है। तो वो तीनों देखने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़की यहाँ पर वूजिंग को यूज कर रही है, इसका मतलब यह है कि दोबारा से अपनी पावर को रिकवर कर सकती है। हमारा फेंगाओ भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये लड़की तो एक मार्शल आर्टिस्ट है। तो वो लड़की अपनी पावर्स के साथ अपनी स्टिक को वहां पर विप में चेंज कर लेती है और उसकी विप के अंदर से बहुत सारी ठंडा इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। तो वो कहती है कि अब तुम में से कौन यहाँ पर पहले मरना चाहता है, जल्दी से आ जाओ मेरे पर अटैक करो। जबकि वो आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हम तीनों का मुकाबला एक साथ कर पाओगी। करंट सिचुएशन ऐसी नहीं है कि तुम हमारे सामने ज्यादा देर तक टिक पाओ और तुम्हारे पास जो वूजिंग है उसके इफेक्ट्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। लड़की उसे कहती है लेकिन जब तक मेरे पास वूजिंग है तब तक तुम कमीने मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, तुम लोग मेरे करीब भी नहीं आ पाओगे। और इसी के साथ ही वो लड़की अपने स्पेशल अटैक जिसका नाम शॉकिंग थंडर विप होता है उसके साथ अपनी विप को घुमाते हुए उनके ऊपर अटैक करती है। वो अपनी विप को घुमाते हुए उनके ऊपर अटैक करती है तो उनमें से जंप करते हुए जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो वो उसके पीछे लग जाती है और अपनी विप को घुमाते हुए बार बार उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है कि अब तुम भाग कर कहां पर जा रहे हो, यहीं पर रुको ना, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है। बार बार अपनी विप को घुमाकर उनके ऊपर अटैक कर रही होती है। जबकि उनका बॉस उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर इनसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ पर इसको बिजी रखना है ताकि इसकी वूजिंग की पावर जो है वाइप आउट हो जाए। अगर इसकी वूजिंग की पावर खत्म हो गई तो ये लड़की बिल्कुल बेबस हो जाएगी और उसके बाद हम लोग इसको बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। उनका बॉस उन दोनों से कहता है क्या तुमने इस लड़की को जरा गौर से देखा, इसका फिगर कितना ज्यादा कमाल का है। अगर इस लड़की को यहाँ पर मारने से पहले इसके साथ थोड़ा सा मजा कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी यहाँ पर मजा आएगा, उसके बाद इसको मारेंगे। तो वो उसे कहते हैं कि लड़की चुपचाप हमारे साथ चलो, अगर तुम यहाँ पर हमें मजा देती हो तो उसके बाद हम लोग तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें बहुत ही आसान मौत देंगे और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो फिर तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत मिलने वाली है। जबकि हमारा फेंगाओ पीछे बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। फेंगाओ की लिटिल मास्टर से कहती है कि फेंगाओ तुम्हें इस लड़की की जान बचानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस लड़की की जान बचानी है क्योंकि ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो फेंगाओ कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा हूँ कि इस लड़की की जान कैसे बचानी है, फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। इसके सामने जो तीन लोग हैं वो तीनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है, वो तीनों ही अप्रेंटिस नाम से ऊपर हैं। मैं तो उन तीनों को एक
साथ नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़के के पास जो ठंडा व्हीप है, इस ठंडा व्हीप की मदद से ये लड़की उनको हरा सकती है। तो मुझे यहाँ पर कुछ प्लान बनाना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है मुझे प्लान मिल गया, और वो आसपास देखने के बाद कहता है कि अब यहाँ पर मैं इस लड़की को यूज कर सकता हूँ। इसके साथ ही वो लड़की जो होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम तीनों को मार डालूंगी, और वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ मूव करती है ताकि अपने व्हीप को घुमाकर उनके पर अटैक कर सके। लेकिन हमारा फेंगा उसके पास पहुंच जाता है और उसके कान में जाकर उसे कहता है मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ नौटंकी करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी गर्दन पर मारूंगा और तुम बेहोश होने की नौटंकी करना, और उसके बाद जब तुम्हें मौका मिलेगा उसी के साथ ही उनके ऊपर एक फाइनल अटैक करना जिससे उन तीनों को एक ही बार में जख्मी कर देना। तो वो लड़की इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये कब मेरे पास पहुंचा है, मुझे तो यहाँ पता भी नहीं चला कि ये मेरे पीछे कब पहुंचा है, लगता है ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। तुम्हारा फेंगा उसकी गर्दन के ऊपर मारता है। तो वो उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा करती हूँ, यहाँ पर तुम्हारे साथ नौटंकी करती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो जैसे हमारा फेंगा उसको बेहोश कर देता है, इसे देखने के बाद वो तीनों कमीने भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो फेंगा उसे अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है और कहता है कि इस लड़की को तो मैं यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि तुम तीनों अंकल तो यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे, तो फिर इस लड़की को मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, और अगर तुम लोग यहाँ पर इसको पकड़ना चाहते हो तो फिर आ जाओ मेरे पीछे आओ, क्योंकि तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और हमारा फेंगा जल्दी से जंप करते हुए झरने के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, जबकि वो बॉस कहता है कि चलो जल्दी से इसका पीछा करो, दोनों को मार डालो, इनके पास जो भी मिलेगा वो सब कुछ रख लेंगे। तुम्हारा फेंगा जैसे वहां पर पत्थरों के ऊपर से जंप करते ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ऊपर की तरफ जाने के बाद से पीछे देखता है तो वो तीनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। तुम्हारा फेंगा कहता है कि वो लोग करीब पहुंच गए, और साथ ही हमारा फेंगा अपनी टाइगर पाम को यूज करते हुए नीचे पानी के ऊपर अटैक करता है। जब वो टाइगर पाम के साथ अटैक करता है तो नीचे से काफी सारा पानी ऊपर उछलता है। वो पानी जो होता है वो उन तीनों की बॉडी को कवर कर लेता है, यानी कि वो तीनों की बॉडीज वहां पर पानी के अंदर भीग जाती हैं, तीनों की बॉडी वहां पर पानी के अंदर भीग जाती है। तो इसी के साथ ही हमारा फेंगा वो लड़की से कहता है तुम्हारी बारी है, और वो अपनी ठंडा व्हीप को यूज करते हुए उन तीनों के ऊपर अटैक करती है। जब वो ठंडा व्हीप के साथ उनके ऊपर अटैक करती है तो तीनों की बॉडी पहले से वहां पर गीली थी, जिसकी वजह से बिजली का झटका बहुत ही जोर से लगता है, और वो तीनों वहां पर कहते हैं हम तो गए, हमारी वाट लग गई, और तीनों को बिजली का झटका लगता है। तो वो तीनों वहां पर जोर जोर से चलाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। जबकि वो लड़की सोच रही होती है कि मेरे पास मेरी फुल पावर नहीं है, अगर मेरे पास यहाँ पर मेरी फुल पावर होती है और मेरी बॉडी ठीक कंडीशन में होती तो अभी तक मैंने एक ही अटैक में इन तीनों को मार दिया होता। जबकि हमारा किन्नन उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, वो तीनों जल्दी से रिकवर कर लेंगे और फिर से हमारे पीछे आ जाएंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो उसे अपने साथ लेकर वहां पर से निकल जाता है कि वो तीनों फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि उस लड़की की भी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है कि उसने हमें यहाँ पर फिर से झटका दे दिया, हालांकि वो काफी जख्मी है। बॉस कहता है कि मुझे लगता है कि उसके पास जो वूजिंग है वो उसकी पावर थी, उसने वूजिंग की पावर को यूज किया है, लेकिन उसके साथ उसका वो साथी कौन था, वो छोटा लड़का कौन था, उसके बारे में नहीं पता। हमें उन्हें ढूंढना होगा और हर हाल में उन्हें ढूंढकर मारना होगा। तो नेक्स्ट सीन दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहां पर हमारा फेंगा और वो लड़की दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं। भागते भागते वो लड़की वहीं पर एक जगह के पर रुक जाती है और कहती है यहीं पर रुको, हम लोग और कितना ज्यादा भाग कर जाएंगे, मैं अपनी डेस्टिनेशन से और ज्यादा दूर भाग कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं जो चीज लेने के लिए आई हूँ वो यहीं पर है। फेंगा उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर से काफी दूर भाग कर आ गए, मुझे लगता है कि वो फिलहाल के लिए हमारे पीछे नहीं आएंगे। इसी के साथ ही वो लड़की अपनी तलवार निकालती है, उसके सामने करती है और कहती है कि मुझे बताओ कि तुमने मेरी मदद क्यों की, क्या तुम्हें मेरे पास से मेरा सामान चाहिए, क्या तुम मेरे पास से मेरे स्क्रोल्स लेना चाहते हो। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 16 का एंड करेंगे, और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।